हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और वेरी गुड आफ्टरनून। लगभग 2:45 बज रहे हैं। और आज आने का फिर से एक बार पर्पस यही है कि कैसे हम लोग स्मॉल अकाउंट ट्रेडर्स भी छोटा प्रॉफिट बना सकते हैं, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ ढूंढ करके। इसके अलावा ये छोटा प्रॉफिट दिखाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये मैं इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि लोग इस तरह से छोटे अकाउंट से प्रैक्टिस करें पहले 1 साल 2 साल। फिर उसके बाद जैसे उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है वो बड़े अमाउंट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो लेट अस गो ऑन वन क्लिप जिसमें मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है। और उस ट्रेड में मैंने कैसे एक छोटा सा प्रॉफिट बनाते हुए दिखाया वो मैं आपको फटाक से दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मॉर्निंग में मैंने इसमें देखिए दो ट्रेड्स मेरे हैं। एक 40,200 की पी है, दूसरी 40,300 की पी है। इसको मैंने निकाल दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजंस। और फिर उसके बाद मुझे एक दूसरी बार जब अपॉर्चुनिटी दिखी है तो मैंने इसे लिया है और इसमें मेरा एक ठीक ठाक प्रॉफिट बन रहा था जिसमें कि मेरा छोटा सा लॉस भी रिकवर हो गया था। तो ये है फ्रेंड्स। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये छोटी क्वांटिटीज पे मैं ट्रेड करता हूँ। ये मैंने इसलिए इस चैनल के लिए कि छोटे अकाउंट ट्रेडर भी इस तरह से देख करके करें, इसलिए मैंने ये बनाया हुआ है। तो ये एक 2 मिनट का वीडियो है। तो लगभग इसमें मुझे 1450 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था। तो इसको फिर मैंने एग्जिट कर दिया था। तो लेट अस कम ऑन चार्ट, व्हाट आई हैव सीन इन चार्ट्स आई एम गोइंग टू शो यू ऑल। तो आज मॉर्निंग में क्या हुआ निफ्टी बैंक में वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम चार्ट को सारे इंडिकेटर्स को हटा लेते हैं, इसको पहले डेली पे ले लेते हैं। और क्या था आज जो ये मुझे एक छोटा सा सेल ऑफ दिख रहा था। और अगर आप देखें तो कल प्राइस गैप अप ओपन हुआ था और आज भी लगभग गैप अप ओपन हुआ है। हम लोग जरा इसको 1 आवर पे देख लेते हैं कहाँ पे हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थे। तो अगर आप लोग देखें कि प्राइस, अगर इसको हटा लेते हैं, लास्ट टाइम जब प्राइस यहाँ से ब्रेक डाउन देने वाला था तो आप देखेंगे ये मल्टी पॉइंट से जहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले रहा था, आप देखेंगे फर्स्ट टाइम यहाँ से एक बार बाउंस ऑफ हुआ, बैक ब्रेक डाउन दिया, फिर ये दूसरे दिन इस स्विंग सपोर्ट के पास गैप अप लेकर के यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए अपसाइड की जर्नी इसने ली। आप देखेंगे थर्ड टाइम भी यहाँ पे जब गैप डाउन हुआ तो प्राइस ने काफी अच्छे से 40,300 के पास से एक फटाक से जंप लिया और इसको अपनी अपसाइड जर्नी जो 41,846 तक की उसको रिज्यूम किया था। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फोर टाइम भी इसने जंप किया था, फिफ्थ टाइम भी जंप किया, सिक्स टाइम भी इसने जंप किया था और सेवन टाइम इसने ब्रेक डाउन दे दिया था। आज प्राइस ने ठीक उसी पॉइंट पे ही गैप अप ओपनिंग दी और वहां पे ही प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया है। यहाँ पे बियर्स, आप देखेंगे जो एलिफेंट कैंडल बनी हुई है ये बियर्स की कैंडल है। और ये जो बियर की कैंडल है इसमें प्राइस एक बार तो इसको यहाँ पे फुल बैक लेना ही था। तो लेट अस कम ऑन 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट में आने के बाद आप देखें कि प्राइस काफ़ी देर तक एक रेंज बाउंड रहा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को एक अपना डबल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट बताया कि फर्स्ट 1 आवर में या हाफ एन आवर में प्राइस क्या करता है, एक छोटी सी रेंज में रहता है। और जैसे ही उस रेंज का जो इसमें इनिशियल हाई और बैलेंस का भी कॉन्सेप्ट आई एच और आई, इनिशियल हाई है इनिशियल लो का भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। और जो ये इनिशियल बैलेंस है इसका आप देखेंगे तो 40,644 का अपसाइड का हाई है और 40,448 का लो है। तो जैसे ही कैंडल ने अपना एक रेंज फॉर्मेशन ब्रेकडाउन दिया, प्राइस अपने आप उस स्विंग सपोर्ट पे आ गया जहां से वो पिछली बार निकला था। आप देखें कल अगर आप देखें तो प्राइस यहाँ लगभग 40,144 से बाउंस ऑफ हुआ 40,350 तक, फिर से उसने पुल बैक लिया 40,200 के आसपास और 425 तक जाने के बाद फिर से एक पुल बैक लिया था लगभग 40,200 250 के आसपास और आज ये गैप अप ओपन हुआ। और जैसे ही गैप अप ओपन हुआ ठीक इसी जगह पर प्राइस ने लगभग 1 बजे के आसपास अपना वीक रिवर्सल कैंडल भी बनाया है एक छोटा सा। तो आप इसको मैं मार्क कर देता हूँ, वीक रिवर्सल कैंडल। इसको ही आज हम लोग समझ लेते हैं अपने पिवट्स के कॉन्सेप्ट को। तो पिवट्स के कॉन्सेप्ट में देखने के लिए बस हम लोग आते हैं और ओपन करता अपने सीपीआर को। तो अगर आप लोग देखें तो आज जो प्राइस है
वो गैप अप ओपन हुआ है अपने R2 के पास में। अगर आप देखें, ये अपना ब्राउन लाइन जो डॉटेड है, ये प्रीवियस डे का हाई है, और ये R1 लाइन है येलो डॉटेड, एंड दिस इज R2 डॉटेड लाइन। तो R2 डॉटेड लाइन पे जैसे ही प्राइस ओपन हुआ, पूरा फिजल आउट हो गया, लेकिन फिर से एक पुल बैक आया, प्राइस ने अपने आप को छोटी सी रेंज में बाइंड करके रखा, और जैसे ही प्राइस ने उस रेंज को ब्रेक डाउन दिया, उसको दोबारा टेस्ट किया, जैसे ही टेस्ट किया उसने अपनी जो जर्नी है पिवट तक, सेंट्रल पिवट CPR तक की रिज्यूम की। और फिर जैसे ही प्राइस ने ये प्रीवियस डे का जो एक टर्निंग पॉइंट था, स्विंग सपोर्ट, यहाँ पे ही अपने आप को आकर के होल्ड कर लिया है। तो आप देखें, प्राइस ने जैसे ही होल्ड किया, ऊपर निकला। तो मेरा जो पी लेने का जो कॉन्सेप्ट था कि जैसे ही ये रेंज ब्रेक डाउन हुआ था, तभी मैंने यहाँ पे कहीं लिया था, और इसका मैंने बुकिंग यहाँ पे ही किया है, लगभग CPR के आसपास जैसे ही आया प्राइस वैसे ही। अब मुझे क्या दिख रहा है कि अगर प्राइस यहाँ से अगर फेल हो जाता है कल के लिए, कल के लिए मुझे लगता है कि अगर प्राइस कल यहाँ से नीचे की तरफ रिज्यूम करता है, अगर एक कैंडल यहाँ पे पहली बनती है, तो प्राइस हमारा यहाँ तक, प्राइस हमारा पहला जो टारगेट होगा, वो जो ये वर्जिन CPR का सेंट्रल पिवट पॉइंट है, यहाँ तक के लिए प्राइस आ सकता है। जो ये वर्जिन CPR कल का छूटा हुआ है, तो प्राइस यहाँ तक आ सकता है। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है। और अगर प्राइस गैप अप होता है, तो हम लोग फिर से देखेंगे प्राइस एक्शन, अगर यहाँ कहीं पे प्राइस यहाँ कहीं पे गैप अप फिर से ओपन होता है इसके आसपास, तो हम लोग देखेंगे प्राइस एक्शन में किस तरह से प्राइस बिहेव कर रहा है। और अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे फिर से एक बार गैप अप ओपन कर हो करके आज की तरह फिर से कोई रेंज बना करके ब्रेक डाउन देता है, तो लेट आवर में मुझे लगता है कि इससे यहाँ तक आ जाना चाहिए। और अगर मॉर्निंग आवर में ही ये अगर कल यहाँ से पहले ही ब्रेक डाउन देता है, तो यहाँ पे पहला टारगेट हमारा ये सेंट्रल पिवट रेंज, जो कि ये है हमारी, हम इसके लिए बुकिंग करेंगे। थैंक यू।